जय श्री गणेश जी की। मैं डॉक्टर विजय सिंह सुबह मॉर्निंग वॉक शहर के लिए तैयार। ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ऑक्सीजन ट्रिप मैंने इसका नाम दिया है। जयराम जी की। सुबह के 5:30 बजे हैं। हमने मॉर्निंग वॉक का नाम दिया है इसको। मैं ऑक्सीजन ट्रिप बोलता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको जब से पैदा होते हैं तब से लेके जब तक आपका जीवन है तब तक मिलना ही मिलना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कहाँ से और कैसे अच्छे से ली जाए और अच्छा चला जाए। बॉडी चलायमान रखने के लिए हमको आवश्यक है बॉडी के मूवमेंट्स बराबर रखना। बॉडी में या शरीर में भगवान ने 206 के लगभग हड्डियां दी हैं। इन हड्डियों का मूवमेंट्स या इनको चलायमान रखना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए आप जहाँ भी रहें, ये देखिए जंगल का सुंदर दृश्य, सागवान के बड़े बड़े वृक्ष, हरियाली, करौंदे। ये देखिए, बॉडी को चलायमान रखने के लिए आपको या तो योगा करें, मेडिटेशन करें, या वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें। जिम जाके भी आप बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, परंतु ये देखा गया है कि जिम को एक समय तक कर पाता है, फिर आदमी की बॉडी लूज़ हो जाती है। जय भगवान की। इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से ही, कम उम्र से ही वॉकिंग से तो जुड़े ही जुड़ें, क्योंकि हमारी बॉडी में 4 से 5 लीटर ब्लड है, तो उसको शरीर के एक एक अंग तक सुचारू रूप से पहुँचे और आप स्वस्थ रहें। इसके लिए हमको चलते रहना चाहिए। आपके घर में छत है, छत पे चलिए, या आपके आगे गार्डन है, या आपके खेत है, खलिहान है, वहाँ पर आप चलते रहिए। चलते चलते ही ये जीवन आगे चलता रहेगा, क्योंकि अकेले भोजन करने से कुछ नहीं होने वाला। भोजन तो निर्धन भी करता है, बहुत अमीर भी करता है, और ईश्वर की कृपा से कोई किसी भी पद पर हो, भोजन उतना ही करना है जितना शरीर कहता है। तो उस भोजन को औषधि में परिवर्तित करना ही कला है, और ये कला आपको योग, मेडिटेशन, कसरत इत्यादि से ही मिलेगी। जब भी आप सुबह उठते हैं, उठकर प्रभु को प्रणाम करके या जिसको भी मानते हैं, इसके बाद आप अपनी लंबी गहरी सांसें लेकर अपने आप को पहले तैयार करें। तैयार करने के बाद फिर आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, स्पीड में कदम बढ़ाते चलते जाएं। जब आपका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो जाता है, तब वापस आप स्लो स्लो आकर घर में पंखे में ना लेटते हुए ऐसे ही आराम करें। थोड़ा सा जल ले सकते हैं। यही तरीका है बॉडी को मेंटेन करने का। बाकी ईश्वर जब तक जिसको चलाए और अच्छा ही चलाता है।
विशाल ये बरगद का वृक्ष है। यहाँ काफ़ी बंदर, चिड़िया और ये सब रहते हैं। ये प्राकृतिक संपदा कहाँ मिलेगी? ये केवल आपको गांव में मिलेगी। आप गांव छोड़ के जा चुके हैं, क्यों चले गए? आप जहां अपना गांव है वहां जुड़े रहिए, क्योंकि अभी कोरोना के बाद से बहुत से परिवार जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर थे, बहुत अच्छी कमाई कर रहे थे, वो बहुत सारे लोग अपने गांव की ओर, अपनी विशाल ज़मीनों के ओर वापस लौट चुके हैं। उसका कारण है कि अब पेट्रोल पंप, एसी, कूलर, रोड, शिक्षा, दुकानें, ये सब गांव में उपलब्ध हो गई हैं। अब शहर और गांव में कोई अंतर नहीं रहा है। तो इससे अच्छा भीड़ भाड़ से बचने के लिए, भरपूर ऑक्सीजन के लिए, व्यवसाय के लिए आप वापस अपने ज़मीनों पर, जो लाखों करोड़ों की थी, आप छोड़ के जा चुके हैं शहरों में, वो वापस संभाल के आप अपना अच्छा जीवन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये जंगल में 2 विशाल मंदिर जो थे, एक समय के बाद ध्वस्त हो गए थे। अब धीरे धीरे कुछ लोग जो भी हैं, जिनके मंदिर थे, वापस आबाद हो गए हैं। ये सब ईश्वर की कृपा है। देखिए, ऐसे बहुत सारे हॉल दिख जाते हैं। अब इनमें शायद जंगल में चूहे रहते होंगे, तो देखकर चलें, किसी का घर नष्ट ना हो। ये देखिए आप, ये हमारे गांव का तालाब। यहाँ बरसात में बहुत हरियाली हो जाती है, बहुत सारी। देखिए, कमल लगे हुए हैं, डक्स लगी हैं, सिंगाड़े लगे हुए हैं। अभी मैं थोड़ी ऊंचाई पर खड़ा हूँ। गांव के पठार होती हैं, वहाँ बहुत संभल के उतरना पड़ता है। ये प्रैक्टिस पठारी इलाके वालों को काफ़ी अच्छे से रहती है। हम उतरते चढ़ते रहते हैं। अब मैं एक तालाब के किनारे आया हूँ। यहाँ की हरियाली देखिए। थोड़ा अभी अप्रैल का महीना है तो थोड़ा सूख गया है, पानी कम हो गया है, परंतु आप ये देख, और एक ये भी देखिए कि लोग पूजा पाठ करके यहाँ पूजा सामग्री पूरी ऐसे विसर्जित करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इससे काफ़ी नुकसान होता है प्रकृति को भी और जानवरों को भी। अब मैं इस सुंदर, ये देखिए आप, सूरज नारायण उग रहे हैं, बहुत सुंदर। क्योंकि सूरज नारायण के उगने के कारण ही पूरी पृथ्वी, चाहे कहीं के भी धरती हो, विदेश की हो, सबको इन सूरज नारायण से ही अन्न मिलने वाला है, ऑक्सीजन मिलने वाली है। ये भैरव जी महाराज के नाम से छोटा सा चबूतरा बना है। यहाँ जो भी गाय वगैरह, जिनकी गाय बच्चा पैदा करती थी या भैंस, उसका दूध लोग प्रथम बार यहाँ चढ़ाते हैं, उससे दूध अच्छा देती है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वो 2 फेफड़े हैं और दोनों ही गुब्बारे की तरह काम करते हैं। और जब पैदा होते हैं तभी से लेके और मरने तक ये गुब्बारे फूलते और सिकुड़ते रहते हैं। परंतु अगर इन गुब्बारों में धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेकर इनको अगर फुलाया जाए, मेरा कहने का मतलब है इनहेल किया जाए, ऑक्सीजन को इनहेल किया जाए या ग्रहण किया जाए, तो आपके बॉडी में अच्छी कैपेसिटी हर काम को करने की होगी। क्योंकि जब हम सांस नॉर्मली लेते हैं तो वो 25%
फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इनको 75, 80, 90 जितना हो 100% तक फुलाएं, गहरी सांस लें और इसके बाद थोड़ी सेकंड्स के लिए रोक कर आप वापस धीरे धीरे मुंह से छोड़ दें। ये ऑक्सीजन की एक्सरसाइज है। अगर आप पूरी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ऑक्सीजन की एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा, जब अच्छी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी तो उससे जो है हमारे फेफड़े पूरी बॉडी में सप्लाई करेंगे और वही आपको जीवनदायिनी बनेगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये कमल के छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, ये देखिए, और बड़े कमल के फूल भी लगे हैं, वहाँ पर लगे हैं सामने। ये देखिए, ये आ रहे हैं गुलाबी कलर के कमल के फूल लगे हैं बहुत सारे। ये एक छोटा सा तालाब है और आप यहाँ की सुगंध को महसूस करते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। सुबह सुबह का समय है, सूरज नारायण अपने दर्शन दे रहे हैं, आपको एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की एनर्जी ही आपको जीवन भर चलाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बॉडी में अगर ऑक्सीजन बराबर जाती है तो आप देखिए हार्ट की प्रॉब्लम्स और किसी भी प्रकार की और समस्या नहीं होने वाली। आप बहुत जल्दी थकने वाले नहीं हैं। तो आप चलते रहेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप ज़्यादातर ये देखते हैं कि बॉडी में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि आप चलते रहिए। बाकी ईश्वर सबसे बड़े चिकित्सक हैं। मैं तो उन्हीं को सबसे बड़ा चिकित्सक मानता हूँ। मैं चिकित्सक होने के नाते प्रकृति को बहुत पसंद करता हूँ। तो ये देखिए आप, कितना सुंदर दृश्य है। और अगर आप चिड़ियों की, बतखों की, डक्स की आवाज़ सुन रहे हों तो आप गौर से सुनिए। ठीक है, मैं तो चिकित्सक हूँ। आप जिस भी फील्ड में हों, आप किसान हों, आप कोई व्यापारी हों, आप कोई बिजनेसमैन हों, या मान लीजिए कोई आप एडवोकेट हों, इंजीनियर हों, बहुत बड़े व्यापारी हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, कुछ भी हों, परंतु जो ईश्वर ने आपको शरीर को चलाने के लिए जितने अंग दिए हैं उतने सभी को बराबर दिए हैं। भोजन जिसको करना है बराबर करना है। अपने मन को अच्छा रखें, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली, सब अच्छा रहेगा। आप जहाँ भी रहें, जैसे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वॉकिंग करिए, ऑक्सीजन, लंबी गहरी सांसें लेके ऑक्सीजन लीजिए। आप जीवन अच्छा चलेगा। जय राम जी की।